नमस्ते दोस्तों। अभी राजस्थान में पिछले 2 या 3 दिन से हम देखें तो सभी के मुंह पे एक ही बात सुनाई दे रही है और वो है साइक्लोन बिपरजॉय। जी हाँ, सभी को अभी पिछले 2 या 3 दिन से साइक्लोन बिपरजॉय की चिंता जो है वो सता रही है। होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक भयानक भयावह चक्रवात है। जी हाँ, आज से लगभग 25 माह पहले एक ही ऐसा ही भयंकर चक्रवात आया था और वो था ताउते। उस समय ताउते ने चिंता बढ़ाई थी और अभी प्रशासन ने वैसे ही 25 माह बाद हमें पुनः अलर्ट किया है और वो है इस बार का साइक्लोन बिपरजॉय। तो दोस्तों, इस बिपरजॉय तूफान के बारे में कुछ सावधानी रखने वाली बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इस बिपरजॉय साइक्लोन की हम बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों से शुरू हुआ और गुजरात में भयंकर तबाही मचाने के बाद यह राजस्थान में प्रवेश कर रहा है और मौसम विभाग भी सचेत हो गया है और प्रशासन भी इसके साथ ही सचेत हो चुका है। मौसम विभाग की हम बात को अगर ध्यान में रखें तो उन्होंने मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शनिवार को येलो अलर्ट यानी कि हमें सचेत रहने और साथ ही शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट यानी कि सचेत और सावधानी दोनों के लिए हमें अलर्ट किया और इसी के साथ प्रशासन भी सचेत हो गया है। तो दोस्तों, इस साइक्लोन चक्रवात के दौरान हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के दक्षिण जिलों में यहाँ पर 16 और 17 को बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने की भी आशंकाएं यहाँ पर बताई गई है। और हाल ही में हमने गुजरात के कुछ सीन हम देखे हैं, गुजरात के द्वारका में और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पर तटीय इलाकों के आसपास भयंकर तबाही के साथ ये तूफान शुरू हो चुका है। तो इस साइक्लोन तूफान के दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, जो मौसम विभाग ने हमें गाइडलाइन दी है और राजस्थान स्टेट कंट्रोल रूम ने जो हमें सचेत रहने की सावधानी बताई, उन सावधानी का हमें पालन करना है। हमें इस तूफान से घबराना नहीं है बल्कि सावधानी रखनी है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो वो सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इस चक्रवात के दौरान हमें अनावश्यक घरों से बाहर न निकलना है जब तक कि हमें जरूरी कोई राशन या अन्य कोई कार्य के लिए बाहर न जाना पड़े। हमें इस चक्रवात तूफान में अनावश्यक हमें कार्य से बाहर न जाना है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घर के आसपास कोई पुराने पेड़, कोई जर्जर मकान, जर्जर बिल्डिंग या जर्जर कोई दीवार है तो उस दीवार के आसपास हमें नहीं जाना है। और हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देना है, साथ ही घर में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। और चक्रवात के दौरान हमारे जितने भी बिजली कनेक्शन है और जो गैस कनेक्शन है उसको तुरंत प्रभाव से हमें बंद कर देना है। उसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है, हमारे आसपास हमें एक ऐसा बैग रखना है जिसमें हमारी जितने भी ज़रूरी कीमती या जो हमारे आसपास की जो अनावश्यक जो चीज़ें होती है वो उस बैग में ज़रूरी चीज़ें हमें साथ में रखनी है। उसके साथ ही प्रशासन की आगे की जो भी गाइडलाइन आती है उससे सजग रहने के लिए निरंतर आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, टीवी देखें, आप न्यूज़ सुने, साथ भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको सरकार की आने वाली गाइडलाइन भी धीरे धीरे आपको अपडेट के रूप में मिलती रहे। इसके साथ ही हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि आप नदी या गहरे कुएं या तालाब के किनारे आप इन चक्रवात के दौरान बिल्कुल भी न जाएं। इसके साथ साथ आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग या कोई निरंतर पेशेंट या कोई गर्भवती महिलाएं या कोई विशेष बीमारी से कोई ग्रस्त व्यक्ति है और अगर उसको रेगुलर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो उनकी मेडिसिन का स्टोरेज अगले 2 या 3 दिन के लिए पहले से आप कर लें। साथ ही तूफान के दौरान ये ध्यान रखें कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और साथ में ऐसे कोई कांच या कोई नुकीले पदार्थ है उनके पास बिल्कुल भी आप न बैठें क्योंकि उससे आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही यहाँ भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई पालतू पशु, मवेशी, गाय, बैल या ऐसा कोई मवेशी हैं तो आप उनको किसी जर्जर दीवार के पास या किसी पुराने मकान या किसी भी पुराने खंभे या किसी ऐसे पेड़ के पास न बांधें जिससे कि उनके ऊपर गिरने की संभावना बनी रहे। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि तूफान के दौरान किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर अनावश्यक अफवाहें या इस तरीके की बातें आती है जिसका सरकार की गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है, उन अफवाहों से भी आप बचें क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अच्छी जानकारी के साथ साथ बीच बीच में अफवाहें होती रहती है। तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें, अनावश्यक अफवाहों से आप बचें, ऐसा ध्यान रखें। और इन सब के साथ में एक विशेष रूप से आप ध्यान रखें, आप साइबर ठगी से भी बचें क्योंकि तूफान की दशा और दिशा जानने के लिए आप सोशल मीडिया पर आ रहे किसी भी अनावश्यक लिंक पर क्लिक न करें, अन्यथा वह तूफान आने से पहले आपके बैंक खाते से जरूर गुजरेगा। इसलिए आप उस बात का भी विशेष प्रकार से ध्यान रखें और इसी के साथ राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहें और सावधानी रखें तो आप इस साइक्लोन चक्रवात तूफान से आराम से बाहर निकल जाएंगे।